अच्छा जी, रमीज़ राजा से पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटने के बाद उनके गिले शिकवे आपको जारी हैं, आपको पता ही है। और वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली वाइनिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज़ क्राइंग। क्रिकेट बोर्ड को सियासत से पाक करने से समेत उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन कल उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात करके ना सिर्फ एक गड़े मुर्दे में जान डाली है दोबारा से, बल्कि एक नया पंडोरस बॉक्स भी खोल दिया है। रमीज़ राजा ने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट फिक्सिंग के अंधेरे से गुजरी। शायद वो वाहिद खिलाड़ी थे जिनका इसकी तरफ ध्यान नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल की जो उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती थी। तालीम तो और भी बहुत से लोगों ने हासिल की थी। उन्होंने कहा कि फिक्सिंग करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। मतलब अब ये वैसे बात एट दिस पॉइंट करने की जरूरत थी कि नहीं, देख लें। वैसे यहाँ हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अभी मतलब 2 हफ्ते पहले आप चेयरमैन पीसीबी थे, उस लेवल के शख्स को इस किस्म की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने अपने आप को तो बीच में से बड़े आराम से निकाल लिया। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर में बाय द वे तकरीर में बात कर रहे थे, जिसमें तालियां बजी आपकी बातों पे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आपने खुद भी बता दिया कि भी मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन बाकी जो उस टाइम की टीम थी सारे जिसमें शामिल थे, आपने तो उन सारों को लपेट दिया ना बीच में। उन सारों की ईमानदारी और हुब्बुल वतनी पे सवालात उठा दिए, एक्सेप्ट योरसेल्फ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पाकिस्तान एक दौर में मैच फिक्सेस के निशाने पर था, आपको पता ही है। बड़े स्कैंडल भी सामने आए, कुछ की तस्दीक भी हुई, सजाएं भी हुई, जुर्माने भी हुए। रमीज़ राजा का दावा है कि वो अकेले थे जिनका कभी ध्यान नहीं किया। बाकी जब वो अकेले थे उन्होंने कह दिया कि जिनका कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि उनके मुताबिक बाकी सब मैच फिक्सर थे। जी नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक इस बात से नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इतने बुरे हालात भी नहीं थे जितने कि रमीज़ राजा साहब बता रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने बिल्कुल जिनके दामन पे कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है। मसलन उसमें आमिर सुहेल का नाम मुझे याद आ रहा है, और इसी वजह से मैंने जब क्रिकेट बोर्ड का चार्ज लिया था तो मैंने उनको कप्तान मुकर्रर किया था। ये अलग बात है कि चूँकि वो टीम में उस वक्त आपस में यगानगत नहीं थी तो नताइज अच्छे ना आ सके, लेकिन वो एक खिलाड़ी थे। उसके अलावा और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में इल्ज़ामात भी थे, उंगलियां भी उठी, तो उसका इलाज यही था कि उसकी एक इंक्वायरी कराई जाए, बड़ी एक आला सतह की इंक्वायरी कराई जाए। मलिक क़य्यूम साहब जो थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनके ज़िम्मे ये तहकीकात हुई और तहकीकात बड़ी तफसीली हुई। उन्होंने हर एक को मौका दिया, सब की बात सुनी। मुझे चूँकि बहुत दिलचस्पी थी बतौर सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जानने के कि इस नौइयत क्या है इन इल्ज़ामात की। तो इल्ज़ामात तो वाकई आए, कई खिलाड़ियों ने उंगलियां उठाईं, बड़े हमारे मशहूर खिलाड़ियों पे भी इल्ज़ाम लगे। लेकिन उसका जो एक होता है ना, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं corroborative एविडेंस, के अगर एक इल्ज़ाम लगाए तो उसकी दूसरी तरफ से भी कोई सबूत आए, वो किसी में भी नहीं आया। और यही मजबूरी थी फिर उस कमीशन की, जज साहब की, कि उन्होंने कोई हतमी फ़ैसला कुछ खिलाड़ियों के बारे में नहीं किया। स्वाय गालबन सलीम मलिक को उन्होंने बैन करने का सिफारिश की, लेकिन 3-4 जो मशहूर खिलाड़ी थे जिसमें वसीम अकरम और कुछ दूसरे लोग थे, उन पे कुछ उन्होंने जुर्माने किए और साथ सिफारिश की कि इनको किसी अहम जिम्मेदारियों पे तैनात ना किया जाए। बैन नहीं किया या कुछ सज़ा और नहीं सुनाई। तो इसलिए अब ये कहना कि जी पूरी टीम उसमें मुलव्वस थी और कोई एक ख़ास मर्द मुजाहिद था जो इसमें मुलव्वस नहीं था, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। और सिर्फ ये ही नहीं, ऑब्वियसली आपने खालिद महमूद साहब आपने देखा होगा कि रमीज़ राजा साहब बोर्ड से बेदखली के बाद बहुत सी सख्त बातें कर रहे हैं, और किसी हद तक नेचुरल भी है। यू वुड एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई तो ये बातें करेगा। और उनका बुनियादी मौक़िफ़ वैसे ये है कि क्रिकेट बोर्ड चलाने का इख्तियार उसी के पास होना चाहिए जिसने क्रिकेट खेली हो। इसमें वज़न भी है वैसे। हाँ, इट डज मेक सेंस ऑल्सो। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैं इस बात से भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर रमीज़ राजा की ये दलील को मान लिया जाए कि क्रिकेट बोर्ड चलाने का हक़ उसी को है जिसने क्रिकेट खेली हो, तो फिर तो तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स में तब्दीली लाना
पड़ेगी। क्रिकेट खेलना एक और बात है और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसमें आपको इंतज़ामी तजर्बा चाहिए, उसमें आपको एक विजन आपकी होनी चाहिए, एक सूझबूझ होनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट का इल्म भी ज़रूरी है। इस हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ रमीज़ राजा साहब से कि ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही ना हो, कि ये ऐसी बात नहीं। लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बज़ाते ख़ुद एक साइंस है, बज़ाते ख़ुद एक डिसिप्लिन है। और आप देखेंगे कि दुनिया के अक्सर क्रिकेट बोर्ड जो हैं उसमें जितने भी आला ओहदेदार हैं उन्होंने ख़ुद उस सतह की क्रिकेट नहीं खेली होती, थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध शनासाई होती है। मसलन आप देखिए एयर मार्शल नूर खान कितना बड़ा नाम है, वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, बहुत कामयाब सरबराह रहे, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली हुई थी। इस तरह मैं और बहुत से नाम ले सकता हूँ। जस्टिस कार्नेलियस साहब थे, दूसरे बड़े बड़े लोग। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आए, हमारी खुशकिस्मती थी कि जो बड़े खिलाड़ी भी थे और क्रिकेट का इल्म भी रखते थे और इंतज़ाम का तजर्बा भी रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें बड़ा नाम एक अब्दुल हफीज़ कारदार साहब हैं, उसमें जावेद बरकी साहब थे। तो ये इस तरह के मेरा ख्याल है फार्मूले बनाने और इस किस्म के बयान देने जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के किसी भी सरबराह के शायान शान नहीं हैं। चलें, अब ये बताइएगा सर हमें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही बहरहाल एक सियासी पोस्ट ही है, जो हुकूमत आती है अपना बंदा ले आती है। आपने उसको तो एक्सप्लेन कर दिया कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग ऐसे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन जो क्रिकेटर्स नहीं थे। लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि जो हुकूमत हो वो अपनी पॉलिसी के नफाज के लिए अपनी मर्ज़ी की तकर्री करे, तो सर इससे सिस्टम तो नहीं चल सकता ना, कभी ठीक हो सकता है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उतनी ही इंस्टेबिलिटी फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड और अल्टीमेटली क्रिकेट में भी होगी। हर दफ़ा हुकूमत आए और नया सरबराह आए, मैं इसके मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि मौका देना चाहिए हर बंदे को, जो एक दफ़ा मुकर्रर हुआ है उसको वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को अहल साबित कर सके उस ओहदे का। अब जो रमीज़ राजा साहब ने सारी बातें की हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी को जल्दी हटा दिया गया था। पिछले 20-22 साल की आप सारी तारीख देख लें कि ऐसे ही होता रहा है। अगर इस तरह टेन्योर मुकम्मल करने की रस्म बने तो कम से कम 10 ऐसे साबिक सरबराह हैं, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए और उसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। आपके सुनने वालों को ज़रूर याद होगा कि मैं सिर्फ 1.25 साल क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहा था, बावजूद इसके कि मेरा बड़ा एक तवील इंतज़ामी तजर्बा था क्रिकेट से, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन से, क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप से, मुख्तलिफ़ टीम जो टूर थे उसकी मैनेजमेंट से, बड़ा तवील मेरा तजर्बा था। लेकिन हटा दिया गया। ये नहीं कि मेरी कोई कारकर्दगी ख़राब थी। मेरा ख्याल है कि आखिरी दफ़ा मेरे ज़माने में 1999 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान टीम जो थी उसके फ़ाइनल में पहुंची थी। उसके बाद आज तक ये मौका हमें नहीं आया। मैं समझता हूं कि इसको सियासी ओहदा नहीं समझना चाहिए। इस पे जो हो उसको अपना 3 साल कम से कम पूरा मौका मिलना चाहिए। तो अगर बहरहाल नहीं मिला तो ये तो एक रवायत है जो पिछले 20-30 साल से चली आ रही है। इस पे अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो तो उसको बिल्कुल आपे से बाहर नहीं हो जाना चाहिए। रिवायत है जिसको ख़त्म होना चाहिए। और हाँ, कारकर्दगी से अगर मुतमईन ना हो तो वो और बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब हमारी हुकूमत आ गई है तो हम ये जो अपना बंदा लाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पाकिस्तान में असल जड़ है बुराई। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही, हर जगह यही होता है। और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज़ीरो हैं, इतने वीक हैं कि वो जब बंदा हट जाता है तो अगला बंदा आके कुछ नहीं कर सकता। वो खोखली चीज़ पड़ी होती है। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स इन पाकिस्तान। इसीलिए इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नॉट द इंस्टीट्यूशन। एंड दिस इज रॉन्ग। ये एक टिपिकल आपने जुमला आपने 1000 दफ़ा अपनी भी जिंदगी, यार अपना बंदा बिठा दो या अपना बंदा ले आओ, ये अपने बंदे ही बेड़ा गर्क करते हैं। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जब हम छोटे थे क्लासरूम में भी सीट मलो सीट मलो, ये मतलब अंग्रेजी में जरा सीट मलने को ट्रांसलेट करें और बताएं कि क्या होता है। क्लास 3B में कब जाएंगे? तो अब हम बूढ़े हो जाते हैं और हम सीट ही मल रहे होते हैं। और दिस इज व्हाट वी डू।